हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऐसा क्यों है कि 90% लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो ठीक से कभी इंग्लिश सीख ही नहीं पाते हैं। वो इंग्लिश बोलते हुए मिस्टेक करते हैं, ग्रामर में बहुत सारे मिस्टेक करते हैं या उनमें बोलने का ठीक से कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता है। दोस्तों, अगर आपको भी इंग्लिश में ऐसी कोई सी भी दिक्कत है तो ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखो और समझो कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आप ठीक से इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं। और साथ ही साथ मैंने लास्ट में 2 सॉल्यूशंस भी बताए हैं। उस सॉल्यूशन की मदद से आप इंग्लिश सीखना सही तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं और समझते हैं उन टॉपिक्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला जो यहां पर टॉपिक है वो है चेक योर लेवल ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को, ऑलमोस्ट 90% लोगों को अपने लेवल का आइडिया ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे इंग्लिश बेसिक से नहीं आती या मुझे इंग्लिश आती है लेकिन एडवांस लेवल की इंग्लिश नहीं आती। दोस्तों, इस तरीके से सोचने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको छोटे छोटे ग्रामर के टेस्ट लेने पड़ेंगे। आपको पता चलना चाहिए कि आप स्पोकन में कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर आपकी अगर रीडिंग की प्रॉब्लम है तो आप रीडिंग का प्रॉब्लम देखिए। मींस आपको जानना है कि सबसे पहला आपका लेवल कहां पर है। आपको क्या इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, आप एकदम बिगिनर लेवल से हैं, आप एकदम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, तो फिर आपको बहुत बेसिक से सीखना चाहिए। तो यही आपको अपने लेवल को देखना है कि दोस्तों आप कौन से लेवल पे हैं। आप क्या A1 पे हैं, A2 पर हैं, या फिर B1 है, B2 पर है। आप कौन से लेवल पर हैं, आप लेवल को जानिए। कि आप सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए। आप सबसे पहले अपना प्रॉब्लम तो पहचानिए कि आपको कौन कौन सी चीजों में प्रॉब्लम है। आप जैसे ही उन प्रॉब्लम्स को पहचानते हैं, आप उसका लिस्ट बनाइए कि मुझे रीडिंग में प्रॉब्लम है, मुझे ये ग्रामर नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना लेवल चेक करना चाहिए। जैसे ही आप अपना लेवल चेक करेंगे, उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर पाएंगे ना। अगर आप कुछ भी YouTube पर आने वाला कोई भी वीडियो देख रहे हैं कि चलो आज ये सीख लें, चलो आज वो सीख लें, तो दोस्तों इस तरीके से आपकी इंग्लिश नहीं सुधरने वाली है। आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे बट आप उनका सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले पहला काम क्या है कि आप अपना लेवल चेक करिए, क्योंकि 90% लोग अपना लेवल चेक नहीं करते। वो मोबाइल उठाएंगे और शुरू हो जाते हैं कि यहां आज ये सीखना है, आज वो सीखना है। तो दोस्तों इस चीज को अवॉइड करना है। क्या करना है? सबसे पहले आपको अपना लेवल ऑफ इंग्लिश चूज करना पड़ेगा कि आप है कहां पर। आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको वो पता लगाना पड़ेगा कि आप इंग्लिश के कौन से लेवल पर हैं। पहले जैसे ही आपने लेवल अपना आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, वो ये प्रॉब्लम है। क्योंकि हमें अपना लेवल नहीं पता है, इंग्लिश में हम कौन से लेवल पर हैं, हम कौन से स्तर में हैं, वो हमें नहीं पता होता। तो दोस्तों हम ऐसे ही रिलैक्स होके बैठ जाते हैं, फोन अपना उठा लिया और देखते हैं कि आज क्या सीख सकते हैं। अब अगर पहला वीडियो मोबाइल में रीडिंग का आ गया तो हम रीडिंग करने लग जाते हैं। किसी दिन ग्रामर आ गया, हम ग्रामर पढ़ने भिड़ गए। किसी दिन वर्ड मीनिंग वोकैबुलरी का प्रॉब्लम आ गया, हम वोकैबुलरी देखने लग जाते हैं। किसी दिन स्पीकिंग का मन हुआ तो स्पीकिंग वाले कॉन्वर्सेशन के वीडियोस हम देखने लग जाते हैं। हम किसी दिन राइटिंग वाली वीडियोस देखते हैं कि अरे यार मेरी राइटिंग भी थोड़ी खराब है, तो चलो उसको भी सुधार लेते हैं। फिर किसी दिन हम स्पेलिंग मिस्टेक वाले वीडियोस देखने लग जाते हैं। तो क्या लगता है आपको, आप इस तरीके से रैंडम कोई सा भी टॉपिक उठाएंगे और आपकी इंग्लिश सुधरने लगेगी? नहीं दोस्तों, क्योंकि जब आप कोई चीज सीखते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लान होना जरूरी है। जब तक दोस्तों आप प्लान नहीं बनाएंगे कि मुझे ये सीखना है, फिर ये सीखना है, फिर ये सीखना है, फिर वो सीखना है, तब तक आपका काम नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा। आप इतने महीने, इतने दिन बिताए हैं इंग्लिश सीखने के लिए, आप 2 दिन बिताइए, बैठिए, थोड़ा रिसर्च करिए कि आपको कौन कौन से टाइप के ग्रामर नहीं आते हैं, आपको कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए। उस प्रॉब्लम को एक प्लान में चेंज करिए और फिर उस प्लान के हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा कि मुझे अभी ग्रामर में प्रॉब्लम है, सो मुझे सबसे पहले मुझे ग्रामर पढ़नी है। ग्रामर में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्या आपको टेंस में दिक्कत है, क्या आपको वॉइस में प्रॉब्लम है, क्या आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रॉब्लम है, या फिर आपको दूसरे किसी ग्रामर में प्रॉब्लम है, आपको क्वेश्चन टैग्स में इशू है, आपको राइटिंग पार्ट में इशू है। जिसमें भी आपको दोस्तों प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम चुनिए। सबसे पहला आपने आइडेंटिफाई कर लिया टेंस।
अब टेंस पढ़ने की आप शुरुआत करिए। सो उसके बेसिक लेवल से शुरू करिए, फिर उसका एडवांस लेवल करिए। क्यों? क्योंकि टेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको आपको खत्म करना है पहले। जैसे ही आपका टेंस क्लियर हुआ दोस्तों, अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर ली, आप उसको स्पोकन इंग्लिश में ला सकते हैं, ठीक है। फिर आप वॉइस में जाइए। मीन्स एक टॉपिक पर जब आप मास्टर हो जाएंगे तब जाकर के फिर आपको दूसरा टॉपिक चुनना है, ठीक है। तो ये हो गया क्या कि चूजिंग रैंडम टॉपिक। आप कोई सा भी रैंडम टॉपिक कहीं से भी उठा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ये चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए। ये चीज आपको सबसे पहले बंद करना है। क्या बंद करना है? कि किसी दिन कुछ भी कैसे भी पढ़ लेना। जो मोबाइल में आपके वीडियोस आ रहे हैं आप उसको क्लिक करके आप उसी पे टाइम लगा रहे हैं, ये आपका टाइम वेस्ट करेगा एक तरीके से। हाँ, आप उस टॉपिक को सीखेंगे जरूर, लेकिन आप वहां पर अलग अलग टॉपिक्स के साथ उलझ के रह जाएंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट हमारी जो गलती होती है कि हम क्या करते हैं। दोस्तों, यहां जो हमारी गलती है वो है इरेगुलरिटी इन लर्निंग। सीखने में जब हम रेगुलर नहीं होते हैं कि आज मंडे है, आज मन किया, हमने कमर कस ली कि आज तो मैं ये टॉपिक कंप्लीट करके रहूंगा। सो दोस्तों, आज हम उस टॉपिक को लेकर के भिड़ जाते हैं। ट्यूसडे से मैं थोड़ा सा थका हुआ हूं, तो फिर आज मूड नहीं कर रहा है तो आज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। फिर वेंसडे को थोड़ा सा जोश आया, ठीक है, उस दिन थोड़ा बहुत कर लिया हल्का फुल्का सा। फिर थर्सडे जोश आ रहा है कि दोस्तों आज तो करना ही है, फिर बढ़ रहे हैं। या ऐसे ही बहुत सारे लोग एक एक हफ्ते एक एक महीने का गैप करते हैं। जैसे ही जॉब में अप्रेजल का टाइम आया कि चलो जॉब में अब प्रमोशन मिलने वाला है, लेकिन मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, तो फिर खूब जोर शोर से प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर से वही लेवल वहीं वापस से पहुंच गया। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज इमिटेशन का गेम है। लैंग्वेज आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। जितना सुनेंगे, जितना बोलेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका लैंग्वेज इंप्रूव होगा। सो दोस्तों, आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको रेगुलर होना है। आप डेली 10 मिनट ही प्रैक्टिस शुरू करिए। पूरे दिन में आपको सिर्फ 10 मिनट लगाना है, ठीक है। आप सपोज 10 बजे सोते हो, आप 10:10 पे सोइए, वो 10 मिनट दीजिए। सुबह उठने के बाद अगर आपके पास 10 मिनट है टाइम, लंच के टाइम पे टाइम है, आप शाम को फ्री हो रहे हैं, कभी भी दिन के 10 मिनट आपको देने हैं, ठीक है। आप ये 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस करिए। और कैसे करेंगे? डेली करेंगे। मंडे को भी करेंगे, ट्यूसडे को भी, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब कि हफ्ते के 7 दिन। क्यों? जितनी ज्यादा रेगुलर। इंग्लिश दोस्तों ये कोई मैजिक नहीं है कि हम 2 महीने 4 महीने में सीख लें। इट इज अ प्रैक्टिस, इट इज एन आर्ट ऑफ प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया इंग्लिश बोल पाएंगे, ठीक है। सो आपको हर दिन इसको एक रूटीन में लाना है, प्रैक्टिस को रूटीन में लाना है। क्योंकि इंग्लिश आप हिंदी की तरह ही अगर बोलना चाहते हैं तो हिंदी हर दिन बोलते हैं, या अपनी जो भी मातृभाषा, जिस भी भाषा में आप बोलते हैं, वो लैंग्वेज आप डेली बोलते हैं ना, तब जाकर के वो अच्छी हुई है। वैसे ही इंग्लिश को डेली लेकर आना है, तब जाकर के वो भी अच्छी हो पाएगी। सो आपको क्या है, ये वाली मिस्टेक नहीं करना है। आपको रहना है रेगुलर, आपको डेली मेहनत करना है। ऐसा नहीं किसी दिन जोश में आ गए, मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, आप तो इस बार सीख के रहेंगे। 2 दिन 3 दिन रहा, चौथे दिन से फिर वही गोल। फिर संडे को मोटिवेशन आया, कोई वीडियो देख लिया या कुछ फ्यूचर का गोल याद आ गया, फिर भिड़ गए। दोस्तों, इस चीज को अवॉइड करना है। चलिए अब चलते हैं हम अगली गलती की ओर कि और क्या लोग गलती करते हैं। अगली गलती है, लोग सीधा सॉल्यूशन पे उतर आते हैं। उनको ये नहीं पता है कि अभी क्या पढ़ना है, ठीक है। मींस उनके लेवल के हिसाब से क्या पढ़ना है। आपको कोई एक वीडियो दिखा या आपने कोई एक टॉपिक सर्च किया, सामने जो वीडियो आई, जो पॉपुलर सी वीडियो लग रही है, अच्छी सी लग रही है, आपने उस पर क्लिक किया और देखना शुरू कर दिए। आपको अपने लेवल के हिसाब से क्या सीखना चाहिए, सबसे पहले तो आपको वो जानना है। दूसरा कि आपको कब वो चीज सीखनी चाहिए। सपोज हम टेंस सीखते हैं, तो क्या आपको यहीं से ही शुरू करना है? क्या आपको टेंस से ही सीखना शुरू करना चाहिए? ये कौन डिसाइड करेगा? ये आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको टेंस से पहले क्या सीखना पड़ेगा, ठीक है, या आपको टेंस से पहले क्या सीखना चाहिए। तो सबसे पहले यही मुश्किल चीज है कि क्या सीखना है, ठीक है। इसके लिए एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। हम ऐसे वीडियोस लेकर आ रहे हैं जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप ये बताएंगे कि आपको सबसे पहले कहां से शुरू करनी चाहिए, आपका लेवल कौन सा है। आपके लेवल चेक करने के लिए भी हम एक छोटा सा टेस्ट करेंगे।
उसके हिसाब से फिर हम आगे आपको सीक्वेंस में कि पहले क्या सीखना है, कौन सी चीज को कब सीखी जाती है, फिर कौन से ग्रामर में आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए और उस पर्टिकुलर ग्रामर को आपको किस तरीके से सीखना है। मतलब प्रैक्टिस करने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि आप जितने भी वीडियोस देखते हैं, जितने भी आप किताबें पढ़ते हैं, आप जहां से भी सीखने की कोशिश करते हैं, सब में एक अलग तरीका होता है। आपको एक तरीके को फॉलो करना है, आपको एक इंसान को फॉलो करना है, आपको एक टीचर को फॉलो करना है, क्योंकि जब आप 10 टीचर के अलग अलग वीडियोस देखेंगे तो हर एक के पास अपना अलग ट्रिक है और वो ट्रिक आपस में मिक्स होकर के आपको कंफ्यूज करेगा कि आप ये स्टाइल से सीखें, आप ये स्टाइल से सीखें। कोई 10 मिनट प्रैक्टिस कर रहा है, कोई 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहा है। सो आपके पास थोड़ा वैरायटी अलग होने की वजह से आप बहुत सारे कंफ्यूजन में आएंगे और इसकी वजह से होगा मिस्टेक। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ही यही क्लियर नहीं है कि कौन सी चीज सीखनी है, क्या सीखनी है, कब सीखनी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने पहले ही बात करी है। आपको इसके लिए सबसे पहला क्या, लेवल जानिए। लेवल के हिसाब से आप प्लान करिए कि कौन सी चीज सीखनी है, क्या सीखना है, कब सीखना है। ये सारी चीजें आपको आपके लेवल, फिर आपके प्लान और फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि आपको क्या, कब, कैसे सीखना है। ठीक है, तो ये रहे मिस्टेक्स दोस्तों। अब इसके बाद मैं थोड़ी सी सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जब आप चाहते हैं, इंग्लिश की एक लाइन है दोस्तों, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाह है वहां राह है। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश सीखना तो एक तरीका है, आप उस तरीके को फॉलो करके आप अपने लिए एक नया इंग्लिश का लेवल सेट कर सकते हैं। वैसे इनफैक्ट तरीके तो बहुत सारे हैं, बट मैं एक सिंपल सा तरीका आपके लिए बिगिनिंग के लिए लेकर आया हूं। आप इंग्लिश सीखना यहां से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और वो तरीका क्या है, सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे। वो तरीका है, सबसे पहले आपको करना है 1 टॉपिक 1 डे। एक दिन एक टॉपिक। अब बहुत छोटा सा इंग्लिश का एक टॉपिक लीजिए, ठीक है, और उसे एक दिन, पूरा दिन आप उसी पर लगे रहेंगे, उसी के बारे में सोचेंगे, उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे। अगर बोलने की कोई सुविधा है तो आप बोलने की कोशिश भी करेंगे। अगर ऐसा कोई एनवायरनमेंट मिलता है, ऐसा कोई माहौल मिलता है तो आप वो भी ट्राई करेंगे। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारी किताब है, उसमें से हमें एक चुननी है। वैसे ही आपको इंग्लिश के बहुत सारे टॉपिक्स में एक टॉपिक चुनना है। इसके पहले हमने क्या क्या चीजों पर बात करी है, इसके पहले हमने दोस्तों बात करी है कि आपको सबसे पहले अपने लेवल जानना है, लेवल के बाद आपको प्लान करना है, प्लान के बाद आपको टॉपिक्स लिखने हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं, और उन भयंकर सारे टॉपिक्स में आपको एक चुनना है कि वो राइट टॉपिक अभी के लिए कौन सा है। जैसे ही आप वो राइट टॉपिक चुनते हैं, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। एक टॉपिक एक दिन। जैसे सबसे बड़ी गलती जो इंग्लिश सीखने वाले लोग करते हैं, जैसे अब पता चला कि मुझे टेंस सीखना है। अब आपको पता है टेंस के अलग अलग टाइप्स, कि वो प्रेजेंट में होगा, वो पास्ट में होगा, वो फ्यूचर में होगा। उसके बाद इसके अंदर 4 सेंटेंसेस, सिंपल टेंस, फिर कंटिन्यूअस टेंस, फिर परफेक्ट टेंस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट में 4 टॉपिक्स, सिंपल, कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से अब क्या करते हैं, टेंस सीखेंगे, 1.5 घंटे तक पूरा का पूरा टेंस देख लिया, 12 के 12 रूल्स। क्या लगता है पूरे 12 आपको याद रहते हैं? नहीं ना। आप एक टेंस उठाइए। अगर आपने आज शुरुआत करी है टेंस सीखने की तो आप उसको टाइम दो। सबसे पहला अगर आपके पास है कि आपको सिंपल प्रेजेंट सीखना है तो सबसे पहले आप एक दिन डे 1 आप बनाइए, डे 1, और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल सबसे पहले जानिए कि क्या है, हम इसका यूज क्यों करते हैं, फिर इसका यूज हम कहां कहां कर सकते हैं, वेयर। जितने भी सवाल आपके अंदर हैं वो सारे सवाल आपको पूछने चाहिए। और दोस्तों, किसी भी टॉपिक को सीखने के लिए सबसे अच्छी चीज है आप ये करिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, WH क्वेश्चंस बनाइए। सबसे पहले वो टॉपिक क्या है, व्हाट इज द टॉपिक, फिर आप उसे क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब उसके पढ़ने का क्या रीजन है, वो ऐसा क्या करेगा आपके लिए। अगर आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा है तो आप उसको कहां यूज कर सकते हैं, क्यों आप उसको पढ़ रहे हैं, तो आप अपना क्यों,
फिर करिए वेयर, आप उसे कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक, आप उसे कैसे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, उसके लिए आप 2-4 रेफरेंस वीडियोस देखिए, या जो भी टीचर आप जिसको भी फॉलो करते हैं वो करिए, या जिस बुक से आपको पसंद है आप वो बुक फॉलो करिए, ठीक है। सो ये हो गया हमारे लिए टॉपिक। फिर दूसरा व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाँ, कब कब इनका यूज किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इस टेंस को हम हर तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं या हर जगह पर इस टेंस को यूज नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है आप उसको कब यूज कर सकते हैं। इस तरीके से सवालों की एक लिस्ट बनाइए कि उसे क्या टॉपिक है, वो टॉपिक आप क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं, कब यूज कर सकते हैं, कैसे उसका यूज किया जाता है सही तरीके से। ये सारे सवाल आपके दिन भर दिमाग में आना चाहिए। मतलब जिस भी दिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस दिन आपको इन सवालों से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करनी है। अब जरूरी नहीं कि डे 1 में सारा कुछ क्लियर हो जाए, तो आप जाइए डे 2 की ओर। जरूरी नहीं कि एक दिन में एक टॉपिक क्लियर हो गया और आप उसमें मास्टर हो गए, यह बात भी है। तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर दिन पे प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस कुछ कम पड़ गई आपको अगले दिन भी फॉलो करना है, लेकिन जब तक उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप मास्टर नहीं हो जाते आपको वो टॉपिक नहीं छोड़ना है। मींस मास्टर द टॉपिक दैट यू हैव ओन, जो टॉपिक आपने लिया है, जो टॉपिक आपने चूज किया है, उस टॉपिक पर आपको मास्टर बनना है और उसके बाद आप आगे बढ़िए कि उस टॉपिक से रिलेटेड, अगर उससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस हिंदी में, इंग्लिश, जहां पर भी जिस भी भाषा में आप बोलते हैं, अगर उसमें इंग्लिश के वो सेंटेंस के लिए अगर सेंटेंस मिला तो आप उसे इंग्लिश में बदल पाए, इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों और क्या है हमारे पास प्रैक्टिस के लिए। मैंने अभी 2 ही रखा है, ठीक। ये चीज फर्स्ट वाले से रिलेट करती है। थिंक अबाउट इट थ्रू आउट द डे, मतलब पूरे दिन आप उस चीज को सोचेंगे। पूरा दिन सोचने का मतलब है कि आपने 10 मिनट 15 मिनट के लिए एक वीडियो देख लिया, एक किताब पढ़ ली, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, और उसके बाद आपको क्या करना है, सोचना है उसके बारे में कि आज मैंने क्या पढ़ा, इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसका क्यों यूज करते हैं, कब कब मुझे यूज करना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब लोग आपके आसपास दूसरी भाषा में बात करें, आप उसे सुने और कोशिश करें उसको ट्रांसलेट करने की। जैसे जब हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का जब मेरे घर पे मेरे भाई बहन, मम्मी पापा या मेरे दोस्त यार कोई भी जब बात करते हैं, तो मैं ये सोचता हूं कि इस टेंस को मैं किस सेंटेंस के लिए यूज करूंगा। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब जाकर के आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है। दोस्तों इसके लिए मैं पार्ट 2 भी लेकर आने वाला हूं कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।